संयम और तप के फल पर चर्चा चल रही थी। संयम से कर्मों का निरुंधन होता है और तप से जो व्यवधान को प्राप्त होकर के फिर अक्रिय होकर के मुक्त होता है। फिर प्रश्न आया
यदि ऐसा है तो संयम से सूर्यादेव ऐसा देव कौन बना? तो कि राजा परदेशी जिस समय उनको केशी श्रवण के साथ वार्ता होने के बाद आत्मा और शरीर की पूर्णता भिन्नता का भेद ज्ञान होता है, द्रव्य अपेक्षा से, क्षत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से। वहां पर तो कई प्रकार के कल्पित दृष्टांत देकर के सिद्ध किया था। उसमें मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर शरीर और आत्मा की भिन्नता का भेद ज्ञान नहीं कराया है। कारण क्या रहा होगा पता नहीं, परंतु चूंकि राजा मूलभूत तत्वों को नहीं समझ पाएगा, इस कारण से पद्धति सूत्रकार ने भी उसी अनुसार ली हो। अंतिम प्रश्न पूछा कि यदि आत्मा हो शरीर से पूर्णतः भिन्न, तो जैसे मेरे हथेली में यह सुपारी रखी हुई है, वह जैसे मुझे दिखाई दे रही है, वैसे दिखाओ तो मानो कि आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है। अब कठोर परीक्षा हो रही है किसकी? उदयमुनि। परीक्षा कौन ले रहे? सुशील भाई। यदि आत्मा है तो मुझे दिखा कर बताओ तो मानो। मुझे जो साक्षात दिखाई दे रहा है, साक्षात जानने में आ रहा है, वह तो शरीर है। तो मैं तो अपने आप को शरीर ही मानता हूं, जो स्पष्टतः मुझे दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है। फिर इस शरीर के कारण से, फिर इस शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के कारण से, फिर मेरी पत्नी के कारण से, मेरे परिवार के कारण से, फिर धन वैभव के कारण से मुझे जो जो सुख मिल रहा है, मेरे प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है कि सुख मिल रहा है। और आप कहते हो वह सुख तो असार है, निस्सार है, भयावहता पैदा करने वाला है, भव भीरुता पैदा करने वाला है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। और एक नहीं 5-5 अपेक्षाओं से सिद्ध किया कि ये जो आपको 5 इंद्रियों के माध्यम से मिल रहे हैं, वे भोग कैसे हैं? तो प्रथमतः कहा ये असार है, इसमें कोई सार नहीं है। जिस समय बहन को अनाज साफ करना होता था तो भूसा भी होता था और दाना भी होता था, सूपड़े में लेकर के जिस समय वो फटकती थी, उस समय भूसा भूसा उड़ जाता था और दाना बचता था। ऐसे अपने ज्ञान रूपी सूपड़े में यह असार रूप संसार, यह असार रूप ये शरीर, यह असार रूप 5 इंद्रियों के भोग फटको तो ये बाहर में दिखाई देते हैं कि यह असार हैं, इनमें कोई सार नहीं है। समस्या है कि आपने अनंत अज्ञान, अनंत आदर्शन, अनंत मिथ्यात्व के कारण से इन 5 इंद्रियों के भोगों का आकर्षण मान करके, ये भोग बड़े आकर्षक हैं ऐसा मान करके, इन भोगों में सुख है ऐसा मान लिया है। शब्द इसमें 2 प्रकार के आते हैं, काम और भोग। 3 इंद्रियां तो कामी हैं, 2 इंद्रियां भोगी हैं। कौन है? 2 इंद्रियां भोगी हैं, 3 इंद्रियां कामी हैं। मैं क्या कर सकता हूं? ये इंद्रियां ही कामी हो रही है, इंद्रियां ही भोगी हो रही हैं, तो फिर इंद्रियों के माध्यम से भोग भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, काम वासना भी जग रही है, काम भोग भी हो रहा है। और ये अनंत काल हो गया ऐसा हो रहा है। जब अनंत काल हो गया और मुझे कभी भी अनुभव नहीं आया कि मोक्ष हो सकता है, विश्वास ही नहीं होता है कि अनंत काल हो गया है, मेरा तो मोक्ष हुआ नहीं, तो फिर आप सबकी समस्या है कि फिर मोक्ष कैसे होगा? कितना काल हो गया? यदि यह जीव अनादि से है और अनादि से है, तो अनादि से
किसी न किसी प्रकार का यह शरीर मेरे साथ रहा है, और शरीर रहा है तो चाहे एक इंद्रिय रही हो, चाहे पांचों इंद्रियां रही हो, चाहे पांचों इंद्रियों के बाद मन रहा हो, चाहे तीन पंचेंद्रिय रहा हो, चाहे मनुष्य रहा हो, चाहे देव रहा हो, सुखोपभोग तो मिले थे, दुखोपभोग भी मिले थे, पर दुखोपभोग को तो याद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए दुख विपाक तो पढ़ते नहीं है, सुख विपाक पढ़ते हैं। क्यों क्यों पढ़ते हो? सुख की चाह है। कौन से सुख की चाह है? मात्र क्षणभंगुर सुखों की चाह है, नश्वर सुखों की चाह है। जो सुख अभी हैं, एक क्षण बाद है ही नहीं। ऐसा भी है क्या? तो क्या सिद्ध हो रहा है कि ये नश्वर हैं, तो असारता दिखाई। फिर साथ में कहा भयावहता दिखाई। यदि इस प्रकार के इंद्रिय विषयों के सुखों में मग्न होते हो, तन्मय हो रहे हो, तो भयावह है, भयंकर भय है। भय किस बात का? कि निरंतर चतुर्गति का जन्म मरण, प्रथमतः नरक तीरथ और उसके बाद अनंत भाव भ्रमण, ऐसी भयावहता है। और उसके बाद में आगे दिया कि मात्र कल्पना है। ऐसा लोकाग्र पर सिद्धालय है, वहां पर जन्म से मुक्त होने का आत्म पुरुषार्थ करके अनंत जीव वहां विराजमान है। कल्पना है, किसने देखा? किसने देखा आत्मा? किसने देखा परमात्मा? किसने देखा कर्म? किसने देखा कर्म का फल? कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक? कुछ नहीं है। वर्तमान में जो है वह मानो खाओ पियो और मौज करो। क्या समझ रखा है? खाओ पियो और मौज करो। एक चारवाक नाम का मत हुआ था, आचार्य बृहस्पति ने उसका प्रतिपादन किया था, और उसका मूल आया है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवे सुखम जीवेत। कि चाहे ऋण करना पड़े तो ऋण करो, पर घी पियो। अब आज मैं जैसा सुनता हूं, कोई भी ऐसा गृहपति नहीं है, कोई भी ऐसा कारखाने का स्वामी नहीं है, कोई भी ऐसे व्यापार का स्वामी नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी का स्वामी नहीं है, कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जिसके माथे पर अगिनत ऋण पड़ा हुआ है। सारे भाई बहने पता नहीं मुझे ऋण में आकंठ डूबे हुए हैं। तो मैंने कहा तीर्थंकर महावीर के समय तो ये चारवाक का मत चला नहीं, पर आज बड़ा फल फूल रहा है। ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जो जो वस्तु चाहिए, क्या चाहिए, मात्र आप तो उस बैंक को बोलो कि आपको क्या चाहिए, और वो घर आकर के उसका प्रतिनिधि आपको सारी बात बता करके और ऋण ला करके घर में दे देगा, दुकान में ला करके ऋण दे देगा, खाते में उतार देगा कि आपके खाते में इतने जमा करा दिए हैं। ये नहीं बताएगा कि इसमें ब्याज कितना है, ये नहीं बताएगा कि जितने दिन में दोगे उसको दुगना ब्याज लग जाएगा। बताते मेरे और बताएं तो क्या, आपको डरे क्या? न जाने कब सरकार ऋण मुक्ति कर दे। ऐसा भी हुआ है, पता नहीं पूर्व का काल ऐसा भी मैंने देखा है। सरकार ने देखा ये जितने किसान हैं, इन किसानों को ये बनिए व्यापारी जो माल उधार देते हैं, फिर उधार देकर के वापस ब्याज सहित वसूल करते हैं, उन्होंने इतना ब्याज वसूल कर लिया है कि मूल धन से भी दुगना तिगुना चौगुना 5 गुना वसूल कर लिया है, और फिर भी ऋण बाकी का बाकी। तो उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है? इसलिए सरकार ने कहा सारे किसान, सारे इस प्रकार के ऋण, ये कर्जदार, उनका सारा ऋण कर्ज
माफ किया जाता है। तो जो कर्ज लेकर के खा रहे हो मस्ती में, उन्होंने क्या सोच रखा है कि न जाने किस दिन राज्य यह ऋण मुक्त कर दे, और फिर ऋण तो मैं ले रहा हूं, मैं तो मजा ले लूं, और मर जाऊंगा तो ऋण का भार किस पर पड़ेगा? जिस पर पड़ना हो, बेटे पर पड़ना हो, तो बेटा कहेगा नहीं मैंने थोड़ी लिया ऋण, बाप ने लिया है, बाप ने खाया है, मैंने तो खाया ही नहीं, कुछ नहीं किया है, मैं क्यों दूं? ये सारे तरीके भी ऋण लेने वालों ने अपना रखे हैं, और ऋण देने वालों ने भी न जाने कितने ऋण वापस कैसे वसूल करना, उसके लिए इतने ऐसे ऐसे संविदा कर रखे हैं कि कई गली गुचा ना निकले। तब भी वकीलों की बड़ी कुशलता है कि न जाने कितने गली गुचे निकाल करके उसको ऋण से मुक्त करा देते हैं। इसलिए क्या चल रहा है? बहनों से पूछता हूं, कभी आपने अपने पति से पूछा कि इतना धन कहां से बरस रहा है? आपका धंधा ऐसा नहीं है, नौकरी ऐसी नहीं है कि इतना धन प्राप्त हो, परंतु आ कहां से है? पूछा? मैंने सुना था पहले, मैं तो मातृभूमि भारत मां का दास हूं, दासी हूं, सेवक हूं। कौन हूं? सेवक हूं। तो मैंने उस सेवक से पूछा, सेविका से पूछा, ये करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आ गई? पता नहीं वो कौन छप्पर फाड़ करके दे जाता है, वो छप्पर फाड़ करके दे जाता है, कहां से आया वो? और ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, वो कहां से करोड़ों रुपए आ रहे हैं? इसका अर्थ है कि सारे घपले घोटाले जितने जितने हो रहे हैं वह चारवाक मत के कारण से हो रहे हैं। कुछ भी करो, ऋण करना पड़े तो ऋण करना पड़े, घपले घोटाले करने पड़े तो घपले घोटाले करो, और खूब खाओ पियो और मौज करो। तो फिर महावीर की बात समझाने वाला उदयमणि क्या करेगा? नगाड़े में तूती की आवाज कौन सुनेगा? तूती समझते हैं? समझते हैं अर्थ क्या निकल रहा है? यदि कहा ये संवाद आया कहां है, प्रथमतः राजा परदेशी का संदर्भ आया, इसलिए उसका दे दे कि राजा परदेशी को जिस समय शरीर और आत्मा की भिन्नता का भेद ज्ञान हुआ, वे 12 व्रती हो गए, और उसके बाद में अब उनको न तो भोगों में रस रुचि आ रही है और न राजकाज में रुचि आ रही है। जिसको ऐसा लगता है, दावा करते हो कि मुझे तो ज्ञान का प्रकाश भी हुआ है, दर्शन गुण का प्रकाश भी हुआ है, सम्यक्त भी हुई है, तो परीक्षा है। परीक्षा क्या है कि सम्यक्त होने के पहले, ज्ञान होने के पहले जो भोगों में, काम भोगों में रस और रुचि थी, क्या वह रस और रुचि घटी है, मिटी है, मिट रही है? पूछना अपने आप को, और अपने आप से उत्तर मांगना। मैं कौन होता हूं पूछने वाला, परीक्षा देने वाला? अपने आप की परीक्षा स्वयं दो। यदि भोगों में रस रुचि घट नहीं रही है, मत मानना कि ज्ञान का प्रकाश हुआ है, दर्शन का प्रकाश हुआ है, सम्यक तो आई है। घोर अंधकार में, मिथ्यात्व में, अज्ञान में पड़े हुए हैं। यदि काम और भोग नहीं छूट रहे हैं तो निश्चित मानना न ज्ञान, न दर्शन, न सम्यक कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो जाए कि सूर्य का प्रकाश भी हो जाए और काली रात की अमावस्या का वह अंधकार वो चाहता है कि मैं भी रहूं, रह सकता है? वो अंधेरा कौन सा? यह अज्ञान का तिमिरांचद। तो तिमिर, ये कैसा तिमिर है कि अज्ञान रूपी तिमिर में निरंतर गोते खा रहे हो। क्या ज्ञान का प्रकाश हुआ है? ये उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, ये ऐसा लगता है
कि फालतू लोग होते हैं, ये संजय भाई और विदु बहन, ये दो आकर के पहले पहले आके बैठ जाते हैं। ये फालतू दिखते हैं घर से, फालतू है ना दोनों, हाँ फालतू है। बेटे बहू ने कहा जाते को नहीं, हम भी सुखी आप भी सुखी, भाव जाओ ना, प्रवचन का समय हो गया। नहीं अभी तो बहुत देर है। नहीं देर कहाँ, जाने में भी समय लगेगा, जाओ जाओ। तो कल बहू आई थी, मुझे बताया दो, वो कहते महाराज भगाना पड़ता है, परेशान कर डालते हैं। ये सारी सासुओं के, सारे इन ससुरों का यह हाल है। बेटे कहते हैं जाते क्यों नहीं, हमारी छाती में मूंग क्यों डलते हो। हम व्यापार चलाने में, व्यवसाय चलाने में निपुण हैं, क्यों बार बार हस्तक्षेप करते हो। और वास्तव में विवाद पिता पुत्र में बहुत भारी होता है। पिता अपने काल में जिस प्रकार से व्यापार होता था उस अनुसार चलाना चाहता है, और बेटा कहता है कि अरे आपकी पद्धति 50 साल पुरानी हो गई, 75 साल पुरानी हो गई, जमाना कितना आगे बढ़ गया है, इस कारण से अब उस प्रकार से संसार नहीं चलता, अब उस प्रकार से व्यापार नहीं चलता, उद्योग नहीं चलता। अब तो सारे खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म, छल प्रपंच, कपट, मायाचार, सब करनी पड़ती है। तो अब बोध कौन दे रहा आपको? छल प्रपंच, कपट, मायाचारी किए बिना कुछ धन मिलता है? रोटी मिल सकती है। आपको क्या चाहिए बहनों को बताओ? अरे मात्र रोटी चाहिए तो फिर पुण्य श्रावक बनाओ अपने पति को। क्या चाहिए? मात्र रोटी। क्या मात्र रोटी के लिए काले कारनामे करने पड़ेंगे? नहीं। सबको अकूत धन चाहिए। मुझे किसी ने कहा महाराज वो मरते दम तक ये देखता है, वो मोबाइल में देखता है। मैंने कहा क्या देखता है मरते दम तक? महाराज ये देखता है कि अब मैं भारतवर्ष में धनिकों में से प्रथम 10 में, पूरे विश्व के धनिकों में मैं प्रथम 10 में कहाँ तक आ गया। 10 पर हूँ कि 8 पर हूँ कि 6 पर हूँ कि 4 पर हूँ कि 2 पर हूँ कि 1 पर आ गया हो। क्या देखना चाहता है? उसको जिस समय ऐसा लगे कि मैं पहले क्रम पर आ गया हूँ, उस समय प्राण छोड़ देगा। बस मेरा जैसा लक्ष्य था जीवन का वो पूरा हो गया। क्या लक्ष्य था? धनपति हो जाऊं। अरे भाइयों को पूछ रहा हूं, क्या लक्ष्य बना रखा है? और अब मैं कह रहा हूं, यदि धन और उत्तम भोग भी चाहिए तो प्रमाण दे रहा हूं। अभी एक सूर्याब देव का दिया, अब और आगे एक चित्त संभूत में इस प्रकार का संवाद आ रहा है। उसमें आया कि धन और उत्तम काम भोग संयम और तप से प्राप्त होते हैं। अब तो संयम ले लो। आप लालच दे जाओ कोई और प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण क्या? अभी एक प्रमाण दिया है। जिस समय पूर्व के 6 भवों तक एक साथ जन्मे थे, रहे थे, साथी थे, एक साथ जन्मते थे। इस भाव में दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो फिर एक, जिसको आज ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते हैं, उसने एक गाथा बनाई। उस गाथा की पहली पंक्ति तो उसने प्रचलित कर दी और फिर घोषणा की कि अब इस गाथा की, इस श्लोक की पूर्ति कोई करेगा तो मैं उसको बड़ा पुरस्कार दूंगा, पुरस्कार में यहाँ तक का आधा राज दे दूंगा। अब वो इस प्रकार की पहली पंक्ति जो दी गई थी, उस पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति पूर्ति कौन करे? तो पहली पंक्ति में था क्या कि हमने इस प्रकार से पूर्व में 5 भव साथ साथ किए थे। अब 5 किए थे, 6 किए थे, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो मात्र बात कर रहा हूं कि इतने भव हमने साथ साथ किए थे। और अब इस भव में दोनों अलग अलग क्यों हो गए हैं? अब दोनों अलग अलग हो गए। एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में जन्मा है और एक
श्रेष्ठी पुत्र के रूप में जन्मा है और धन वैभव उत्तम काम भोग सारे मिले हैं, परंतु मात्र ज्ञानी गुरु मिलते हैं। ज्ञानी गुरु से तत्व स्वरूप समझ करके, आत्म स्वरूप समझ करके, मोक्ष का स्वरूप समझ करके और सर्ववृत्ति स्वयं लेते हैं, गुण सागर मुनि कहलाते हैं। और अब गुण सागर मुनि जिस समय वह श्लोक जिस प्रकार से आधा प्रचलित हो रहा था, उस समय उन मुनि ने सुना, उन मुनि ने वह पूर्ति कर दी। रॉड चलाने वाला व्यक्ति रॉड चला रहा था, उस समय वहाँ पर खड़े मुनि ने वो आधी पंक्ति और बता दी, श्लोक पूरा हो गया तो रॉड छोड़ करके भागा राजा के पास गया कि मुझे भारी इनाम मिलेगा। जैसे ही जाकर के सुनाया, वह प्रथमतः मूर्छित हो गया, थोड़ा सावधान हुआ, और उसके बाद में फिर कैसे उसको अब खोजूं, तो वह भी चाहता था कि कैसे मेरा पूर्व का साथी मिले। और गुण सागर पूर्व के दोनों के नाम हैं, इसमें चित्त और संभूत। उत्तरायण सूत्र में पूरा अध्ययन है, 13वां अध्ययन चित्त और संभूत। और चित्त और संभूत दोनों उस भाव में चांडाल कुल में जन्मे थे, परंतु चांडाल से सुनते सुनते इतने दुखी हो गए थे कि पहाड़ी पर जा कर के और लुढ़क करके आत्महत्या कर लें, ऐसा भाव करके चढ़े थे। इधर से वैसे जैसे वो लौटने वाले थे, उसी समय मुनियों की दृष्टि पड़ी, कोई उधर विचार रहे थे। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो कि ऐसे दुखी हो गए हैं, इसलिए इस शरीर का अंत करना जा रहे हैं। पूरे शरीर बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिलता है, बड़ी मुश्किल से तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के योग से मिलती है। तुम इस अमूल्य मनुष्य भाव को क्यों नष्ट कर रहे हो? तो फिर क्या करें? तो सलाह दी कि सर्ववृत्ति संयम ले लो। संयम ले लिया। संयम लेकर के संयम और तप की ऐसी उत्कृष्ट आराधना कर रहे थे, परंतु नमूची नाम का महामंत्री को किसी कार से रुष्ट हो गया। वो कहो, कहानी लंबी, में कहानी में जाता नहीं हूँ। निरंतर जनता क्या कहती है, अरे संयमी हो गए तो क्या हुआ, है तो चांडाल, है तो चांडाल, है तो चांडाल। अरे चांडालिक प्रवृत्तियां मुनि बनने के बाद हैं क्या? मुनि बनने के पहले जो कुछ रहा हो, उसका तो पूर्णतः सदगुरु के समक्ष संयम लेने के पहले एक एक की गिनती करके और अंतःकरण से पश्चाताप धिक्कार पूर्वक वह उसको पश्चाताप करके धिक्कार करके छोड़ता है, और फिर संकल्प लेता है कि अब मैं प्रथम प्रकार के 5 पाप, शेष 13 प्रकार के पापों में विवेक, ऐसा उसने संकल्प ले लिया है। अब ऐसा संकल्प लेकर के वे संयम और तप की आराधना कर रहे हैं, तब भी जनता को कैसा लगता है, वो संयमी हो गए तो क्या हो गया है, फिर है तो चांडाली, है तो चांडाली। उन दो में से सुना तो दोनों ने था, परंतु दूसरे संभूत मुनि को ऐसा स्थान नहीं हुआ, और ऐसा सुनते से ही उन्होंने अपनी लब्धि फोड़ दी, और लब्धि फोड़ने के कारण से पूरी राजधानी उसमें घोर अंधकार छा गया। जनता हाहाकार कर उठी, ये क्या हुआ? उसी समय कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती, वह भी उनको मनाने आता है, और साथी ने पूर्व में बहुत चेताया था कि तुम इस प्रकार का कोई भी भाव मत करो। क्यों? क्योंकि संयम का फल होता है कर्म का अनिरुद्ध करना, और उसके बाद तप का फल होता है व्यवधान को प्राप्त हो जाना, और व्यवधान का फल होता है अक्रिय होकर के सिद्ध हो जाना। तो जिस संयम और तप के कारण से सिद्धत्व प्रकट हो सकता है, बुद्धत्व प्रकट हो सकता है, मुक्तत्व प्रकट हो सकता है, उस संयम को मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख, भोग सुख, राज्य सुख के लिए क्यों खो रहे हो?
हीरा प्राप्त हो सकता है, वह छोड़ करके यदि कोई कोयला मांगे तो मिल सकता है। और क्या निकल रहा है कि संयम का फल ये तो मोक्ष है आगे जा कर के, परंतु उसका फल मांग लिया कि मुझे जैसा इस सनत कुमार चक्रवर्ती को ऐसी पटरानी के साथ भोग भोगने का जो अच्छा अवसर मिला हुआ है, तो मैं भी मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं चक्रवर्ती बनूं। इसको आगमों में निदान कहा गया और 9वें दशाश्व स्कंद में कहा गया, वो भी समझ लो। मुझे भी कहते हैं महाराज आपने खूब समझाया, पहले भी 4 महीने खूब समझाया, अभी इतने दिनों को खूब समझा रहे हैं, अभी तो इस भाव में तो मुझे सम्यक तो हुई नहीं है, और अब मुझे अगला भाव मिले तो मैं सम्यक्ति हो जाऊं, ऐसा अंदर में संकल्प करता है। यदि मेरे संयम और तप का जो मुझे फल मिलने वाला है, तो मुझे ये फल मिले कि मैं अगले भाव में सम्यक्ति हो जाऊं। वह उस भाव में जो पुरुषार्थ किया था मोक्ष स्वरूप प्रकट करने का, उसके साथ पर क्या मांगा, मैं अगले भाव में सम्यक्ति हो जाऊं, क्योंकि इस भाव में सम्यक्ति तो हुई नहीं। अभी मैंने सारों की परीक्षा ले ली है, ले ली है, आपको पता लगा सम्यक तो नहीं हुई है, बोलो कोई कि हुई है। हुई है तो फिर उसका सुफल आना चाहिए। सुफल क्या कि पंचेंद्रिय विषयों के काम और भोग में रस और रुचि निरंतर घटते घटते मिट जाए, और फिर सर्ववृत्ति संयम प्रवज्जा ग्रहण करके ऐसी साधना करूं कि शीघ्र ही मुक्त हो जाऊं। ऐसा सम्यक्ति का ज्ञानी का भाव होता है। यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए, अज्ञान अंधकार पढ़ने में पड़ा रहेगा। स्तवन में अंतिम भाग में क्या है, ये दुनिया वो सराओ। कौन सी दुनिया? विदुबेन रोज बोलते तो हो, पर कौन सी दुनिया? ये जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है चतुर्कुत्रिक दुनिया, उसको तो वो सिराओ और क्या प्राप्त कर लो, जो हूं उसमें विश्वास करो। क्या हूं? हुंकार कौन सी निकल रही है अंदर में कि मैं हूं, कि मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, सिद्ध स्वरूपी हूं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। ऐसी हुंकार करने वाले, ऐसा उद्घोष करने वाले पूरे विश्व के दार्शनिकों में से मात्र महावीर हैं। पूरे भारतवर्ष के दार्शनिकों में मात्र महावीर हैं जो कहते हैं कि आत्मा प्रत्येक प्रत्येक यानी कौन, कि जो वर्तमान में एक इंद्रिय वाला जीव है, वहां से शुरू हुआ है। कौन? जिस समय स्कंदक परिव्राजक ने भगवान से पूछा, भगवान जीव का स्वरूप कैसा है, द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, गुण से, तो जीव किस कौन से जीव का पूछा था? जीव सामान्य, कोई सिद्ध परमात्मा का, अध्यंत परमात्मा का, संयमी का ऐसा स्वरूप नहीं पूछा, जीव का स्वरूप पूछा है। तो जीव का 5 अपेक्षा से स्वरूप बताया है, उसमें से चौथी अपेक्षा से स्वरूप बताया, ये जीव अनंत ज्ञान गुण संपन्न है, अनंत दर्शन गुण संपन्न है, अनंत सुख गुण संपन्न है, अनंत वीर गुण संपन्न है। कब है? क्या भी है? कौन से भाव में है? एकेंद्रिय का भाव है उस समय। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव में अनादि से अंतर्निहित है कि वह परमात्मा स्वरूप है। जब मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं, तो अब पहले अपने आप से पूछना, मैंने तो अपने आप से पूछ लिया, उत्तर भी निकाल लिया, सावधान भी हो गया, आगे भी बढ़ गया। आपका अपना करना कि यदि मैं ऐसा हूं
तो अनंत काल से जन्म मरण का दुख क्यों भोगता हूं? पूछो अपने आप को, पूछो सदगुरु को, अनंत काल से क्यों जन्म मरण का दुख आ रहा है? तो कारण है कि यद्यपि मैं ऐसा हूं, पर वो जैसा हूं वैसा मुझे ज्ञान और भान तो हुआ ही नहीं। वो कब हो सकता है? मनुष्य भाव में आओ तो। मनुष्य भाव के बिना संभव नहीं है। संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलु पेच्चा दुल्ला ऋणो हुणवंती रात्यो ऋणा सुलभम पुनराविजीव्यम। सूत्रतांग सूत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व आया है। समझते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो, आत्माबोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो, आत्माबोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो, आत्मा का अवबोध प्राप्त कर लो, आत्मा का ज्ञान कर लो, आत्मा का दर्शन कर लो, क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? संबुज्जा किम न बुज्जई संबोही कलुपेच्चा दुल्लहा, कि आत्मबोध अन्यत्र दुर्लभ है। संबोही कलुपेच्चा दुल्लहा, अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र ने कहा 5:3 आचारांग सूत्र प्रथम सुस्कंद। जैसी रत्न रूप संधि साधना मैंने यहां की है, वैसी अन्यत्र दुसाध्य है, ऐसा स्वयं 157वें सूत्र में तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं। जैसी मैंने रत्नत्रय रूप संधि साधना, तो रत्नत्रय तो रत्न है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ज्ञान आत्मा को आत्मा का, दर्शन आत्मा को आत्मा का, चारित्र आत्मा को आत्मा का। कौन सा चारित्र? स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्या चारित्र प्रकट करने वाला स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूप में ही, अपने आप में ही, स्व यानी मैं, स्वरूप। कैसा मेरा रूप है? मैं अमूर्त हूं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर गण संपन्न हूं। मैं अपने आप को प्रकट कर लूं, तो अपने आप को प्रकट कर लूं, ऐसा अपने आप को प्रकट करना अन्यत्र दुसाध्य है। जैसी रत्नत्रय रूप संधि साधना, तो रत्नत्रय रूप संधि साधना, संधि साधना का अर्थ होता है ये तीनों एक साथ चाहिए, तीनों में एक साथता चाहिए, एक तरतमता चाहिए, तीनों में कोई अंतर विरोध नहीं चाहिए। और तीनों, यदि कोई भारी भरकम वजन वाला संयंत्र है और अब उसको दूसरी मंजिल पर उचकाना है, पटकना है, 4 मजदूर बुलवाए। 4 जो समय तय किया था उस समय 3 ही आए थे, काम होगा? नहीं। चारों आ गए, चारों ने अपना अपना कंधा लगाया, एक ने अपने कंधे की शक्ति पूरी लगाई नहीं। वो ऊपर चढ़ पाएगा क्या? नहीं। अर्थ क्या निकल रहा है? 3 कहो ज्ञान दर्शन चारित्र, चौथा कहो तप। ये 3 या चारों एक साथ चाहिए। उन तीनों की, चारों की एक साथता चाहिए। तीनों की, चारों की तरतमता भी एक जैसी चाहिए। तरतमता यानी श्रेणी एक जैसी चाहिए। और तीनों में अंतर विरोध नहीं चाहिए, तीनों में न्यूनाधिकता नहीं चाहिए, तीनों में एकता चाहिए, तीनों में एक साथता चाहिए, तीनों में एक तरतमता चाहिए। जो अब आप जो सुनते समझते हैं, पढ़ते हैं, तब से निर्जरा होती है। क्यों? तीनों की एक साथता चाहिए, तीनों की एक तरतमता चाहिए। ज्ञान से मोक्ष होता है? नहीं। ध्यान से मोक्ष होता है? नहीं है, नहीं है। तीनों में एकता चाहिए, तीनों में एक तरतमता चाहिए, तीनों में अंतर विरोध नहीं चाहिए। और क्या निकल रहा है?
ज्ञान भी आत्मा को आत्मा का, दर्शन भी आत्मा को आत्मा का, चारित्र भी आत्मा को आत्मा का। और चारित्र में चाहे वर्तमान में मैंने दूसरा चारित्र सामायिक चारित्र ही लिया है, परंतु सामायिक चारित्र लेने के समय लक्ष्य में कौन सा रखा है? यथा क्या चारित्र आत्मा की जैसी ख्याति है वैसी ख्याति में प्रकट करूं। आत्मा की ख्याति कैसी है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूपी हूं। चारों गुण अनंत स्वरूपी है और ये चारों गुण वर्तमान में हैं। चारों गुण मेरे साथ अनादि से हैं। चारों गुण अनंत काल तक मेरे साथ रहे हैं और कभी भी इनमें अंश मात्र भी कमी होती नहीं है। चाहे मैं कितना ही अज्ञानांधकार में भटका हूं, चाहे मैंने कितनी अन्य शरीरादि को देखता रहा हूं, चाहे मात्र 5 इंद्रियों के ही सुखोपभोग को भोगता रहा हूं, चाहे मैं अपना उपयोग निरंतर अनंत काल से बाहर भटकाता रहा हूं, तब भी मेरे गुण लेश मात्र भी क्षत विक्षत नहीं हुए। ज्ञान अक्षत पड़ा हुआ है। अक्षत कहां पड़ा हुआ है? तो दृष्टांत देते हैं कि किसी बड़े नेता का जिस समय देहावसान हो गया था, फिर बाद में किसी बड़े नेता को, उनके अनुयायियों को लगा कि एक महानगर के बड़े चौराहे पर उनकी मूर्ति भी लगानी चाहिए। मूर्ति प्रस्तर टंकोट मूर्ति, वो मूर्ति वहाँ पर लगा दी। अब अनावरण करना है तो किसी बड़े नेता की प्रतीक्षा है। अब उस पर एक काला पर्दा डाल दिया। जो उस रास्ते से निकलते हैं चौराहे से, सब सोचते हैं किसकी मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, उत्सुकता रहती है। वो काला पर्दा कितने महीने तक, गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, पक्षी भी आकर के बीज कर जाते हैं, गंदा कर जाते हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। और जिस समय अनावरण होता है उस समय एक टंकोत्कीर्ण प्रस्तर संगमरमर की मूर्ति निकल करके आ गई। पहले क्या लग रहा है? इतने महीनों तक यदि उसमें काला पर्दा पड़ा था तो काले पर्दे की कालिक लगी उस पर। मेरे भी ज्ञान गुण पर अनंत काल तक, इस भव के भी कितने वर्षों तक काला पर्दा पड़ा रहा, पर मेरा वह ज्ञान गुण, उस पर अज्ञान की लेश मात्र भी कालिका भी नहीं लगी, कालिक भी नहीं लगी। समझ में आ रहा है? आवरण है। अनंत ज्ञान पर अनंत घनीभूत पर्दा पड़ा हुआ। अब बड़ी मुश्किल होगी। घनीभूत पर्दा पड़ गया है। जेठ महीना है, सूर्य तपतायमान है, सूर्य का तेजस्वी प्रकाश भी है और बादल घिर आते हैं, धीरे धीरे काले पड़ते हैं, काले शां हो जाते हैं और ऐसा लगता है बच्चे को कि संध्या हो रही है, रात पड़ने वाली है क्या मां? क्या सूर्य उस समय तप नहीं रहा है? क्या सूर्य का प्रकाश नहीं है? अनुभव में क्यों नहीं आया? ये आवरण आया हुआ था। इसी प्रकार से ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण पर आवरण आ गया है बादल रूपी। अब वो आवरण के कारण से अपने आप को मैं देख नहीं पा रहा हूं, जान नहीं पा रहा हूं। तो जान नहीं पा रहा हूं ज्ञानावरणी कर्म के उस कारण से। तो ज्ञान पर आवरण बना शब्द ज्ञानावरण, दर्शन गुण पर पड़ा आवरण दर्शनावरण। फिर कहा 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख ही सुख हैं। उन्हीं सुखों को प्राप्त करने के लिए सारे खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करके फिर उन सुखों को जब भोगते हैं तो लगता है ओहो कितना सुख मिल रहा है। उन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों को ही सुख मान लिया तो मेरा जो वास्तविक त्रैकालिक सुख, सिद्ध समान सुख,
वो विकृत हो गया, वह विकृत हो गया। उसके कारण से फिर मेरा उपयोग भी उन 5 इंद्रियों के भोग सुख देने वाले उन निमित्तों पर, उन भोगों पर उपयोग चला जाता है। तो मेरा चौथा गुण, उपयोग गुण कहो कि वीर गुण कहो, ये भी विपरीत चला गया, उल्टा जा रहा है, विकृत हो गया है। इसका अर्थ है कि मेरे 2 गुण आवृत है, 2 गुण विकृत हो रहे हैं। ये आवरण डालने वाला भी मैं, उनको विकारग्रस्त करने वाला भी मैं, आवरण हटाने वाला भी मैं, परंतु आवरण डालने में निमित्त पड़ते हैं शरीर, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों को सुख देने वाले परिजन, धन, वैभव, भोग साधन आदि बाहर में सारे आवरण हटाने के लिए निमित्त बनते हैं केवल परमात्मा की वाणी, सदगुरु का वचन बल। क्या समझ आया? आवरण भी मैंने डाला है। किनके कारण से डाला? स्वयं की अज्ञानता से। क्या मान लिया कि शरीर में सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख है, पति सुख देता है, पत्नी सुख देती है, धन वैभव से सुख मिलता है, सुखाभास। क्या कहा इसको? मात्र सुखाभास है। दुखावहता है, असार है, निस्सार है, नश्वर है। कौन सा लोग? नश्वर। करोड़पति, अरबपति, खरबपति। शरीर सुख अपेक्षा से शरीर भी निरोगी है, अपेक्षा से शरीर भी निरोगी। इतने सेवा करने वाले सेवक भी हैं, इतना धन वैभव है, सब कुछ है, और यदि रोग आ गया कोरोना तो, महारोग आ गया तो, और आयुष्काल आ गया तो, एक क्षण पहले सारे सुख, एक क्षण पहले कितने सुख। एक तरफ एक सेनाध्यक्ष खड़ा है और पीछे उसके सैकड़ों योद्धा खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं। दूसरी तरफ दूसरा सेनाध्यक्ष खड़ा है, स्थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष। और 15 अगस्त की कोई सी भी सलामी ले रहा है प्रधानमंत्री, सलामी ले रही है प्रधानमंत्री, सलामी ले रही है। अब देखो कितना सुख है। एक क्षण पहले इतना सुख, और एक क्षण बाद तड़ातड़ 3-4 गोलियां पड़ी और स्वाहा। समझ में आ रही क्षण भंगुरता? एक क्षण पहले कितना सुख। अरे आप में से कईयों ने देखा होगा। देखा? आपने देखा इंदिरा गांधी कैसे स्वाहा हुई, जो बता कि नहीं? फिर आगे वाला उनका बेटा प्रधानमंत्री बना, वो कैसे स्वाहा हुआ पता है? गोरक्षा में से तब हम कहते थे कि प्रधानमंत्री नेहरू ये भी गोमांस बख्शी, इंदिरा गांधी भी गोमांस बख्शी, राजीव गांधी भी गोमांस बख्शी, और तीनों की मृत्यु कैसी हुई? समझ में आया? जैसी करनी वैसी भरनी। जो जो खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म किया है, अभी किया और अभी फल आ सकता है। इस भाव में किया, इस भाव में फल आ सकता है, अगले भाव में आ सकता है, अगले अगले करते करते 99 लाख भाव के बाद भी आ सकता है। अर्थ क्या निकला है? कि अर्थ यह है कि मैंने कैसा बांधा है, कब उदय में आएगा, ये सारा मैं स्वयं अपने भावों से तय करता हूँ। और सहायता करते हैं वे कार्मण वर्णना के पुद्गल जो इस लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं, वही बंद कराते हैं, फिर वापस वही फल देते हैं। तो यह कर्म का बंद कराने वाले ये कार्मण वर्णना, ये भी पुद्गल, फिर वापस फल देने वाले ये भी पुद्गल। इनको कैसे ज्ञान और भान है कि इस जीव ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, तो अब इनको मैं ऐसा फल दूं। फल तो
वे तो मात्र निमित्त है, कर्म तो मात्र निमित्त है। कर्म का फल देने वाला कोई भी आ जाएगा, सुफल देने वाला भी हो या दुष्फल देने वाला भी हो, कोई भी फल देने वाला आ जाएगा। जिसके प्रति अपराध किया है वह भी आ सकता है, वह ना आए तो कोई अन्य भी आ सकता है। इसका अर्थ है कि जो कर्म बांधा है निश्चित मानना वह फल देने के लिए उदय में तो आएगा। यहां तक मानना, आगे मत मानना। आगे क्या मानते हो आप? 99.99 साधु साध्वी कहते हैं बांधे हुए कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं है। और फिर जब ये निकाचित पड़ गया है तो वह तो भोगना ही भोगना पड़ता है, छुटकारा नहीं। और अब मैं सिद्धांत बता रहा हूं, भोगे तो बांधे, भोगे तो बांधे। यदि वापस कर्म का जैसा उदय आया, उस कर्म के उदय के अनुसार जो निमित्त बनकर आया, उस निमित्त के अनुसार यदि राग करता है, द्वेष करता है, सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, भोगा तो पुनः 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बंद हो गया। न भोगे तो छूटे, न भोगे मेरे हाथ में, भोगना मेरे हाथ में, न भोगना मेरे हाथ में। ये कैसे कहा? नहीं, अब कर्म के हाथ में नहीं, कर्म ने आकर के फल दे दिया, यदि मैं उस फल को चखूं नहीं तो आपका बता देता हूं। जिस समय मीठा फल आता है तो आपके तो हप, कड़वा फल आता है तो थू थू। मैं मीठा फल आता है तो कहो कि कड़वा फल आता है तो कहो, अपने में मग्न। यदि अपने में निमग्न है, अपने सुख में निमग्न है, उसमें वह पौद्गलिक सुख रूप में बहुत भारी आया है, सुख देना चाहता है, दुख रूप में भारी दुख आया है, शरीर की मृत्यु हो जाए इस प्रकार का दुख आया है, तब भी चाहे शरीर तो मरण को प्राप्त हो रहा है और उसके साथ रहने वाला आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्तत्व को प्रकट कर रहा है। शरीर तो मर रहा है, जिस समय शरीर मर रहा है उसी समय वो आत्मा सिद्ध हो रहा है। तो बताओ, जो बांधा हुआ भोगना पड़ा? अभी विषय है नहीं, विषयांतर हो जाएगा। जो जो हमारे प्रकार के हैं उनमें से मुख्यतः दो, एक महामुनि महावीर के कान में कीले ठुकने वाला आया है, गर्मा गर्म शीशा भरवाने का दुष्फल रूप, और एक सिर पर अंगारे आए हैं, गर्मा गर्म लोटा बांधने के फलस्वरूप। और वह जिस समय बांधा गया था उस समय का आयुष का काल पूरा हो गया और कोई पश्चाताप धिक्कार नहीं किया। उस समय कहा जाता है कि अब वह जैसा बांधा है वैसा ही उदय में आएगा, वैसे ही फल देगा। उन दोनों उदाहरणों में फल तो आया पर उस फल का उन्होंने भोग नहीं किया और उसी भव में मोक्ष चले गए। अर्थ क्या निकला? पुनः भोगे तो बांधे, न भोगे तो छूटे। तो इस सिद्धांत मत मानना कि जो बांध्या है, बांध्या से ही भोग हुए, बिना भोग्या न छुड़ा, नहीं ऐसा। बिना भोगे भी छूटता है। हो सकता है कि वो प्रदेश वेदन तो हो पर अनुभव वेदन नहीं होता है। अनुभव वेदन का अर्थ है कि उस सुख या दुख का अनुभव नहीं आता है, पर प्रदेश में, प्रदेश कौन सा? कि पौद्गलिक शरीर के प्रदेश में वेदन होता है। तो प्रदेश वेदन तो हो सकता है परंतु आत्मा में उसका दुख का अनुभव नहीं आता है। आत्मा को दुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आत्म संवेदन है तो दुख का वेदन नहीं है, और दुख का वेदन है तो आत्म संवेदन नहीं है। और क्या निकल रहा है कि जिस समय इस प्रकार के सुख आते हैं, अब सुख आते हैं तो उस समय कहा कि संयम और तप के कारण से चित्त संबुद्ध में संवाद क्या आ रहा है कि उत्तम काम भोग, धन वैभव और उत्तम काम भोग संयम और तप के फलस्वरूप मुझे मिले हैं, ऐसा चक्रवर्ती बोल रहे हैं।
और अपने पूर्व के साथी उसको पूछा कि मैंने तो फिर भी गलती कर दी थी, मैंने ऐसा भाव कर लिया कि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं चक्रवर्ती बनूं, तो मुझे चक्रवर्तित्व का सुख मिल रहा है। तुमने तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा किया नहीं था और तुमने इस प्रकार के संयम और तप की साधना की थी, तुमको नहीं मिले क्या? क्यों पूछा ऐसा कि नंगा भूखा घूम रहा है? कौन? पूर्व का साथी चित्र मुनि। तो चित्त मुनि नंगा भूखा भूख रहा है, भटक रहा है। संयम में कैसा होता है? नंगा भूखा। महावीर कैसे हैं? नंगे भूखे भी मांगते फिरते हैं। 5 महीने हो गए, ऊपर 25 दिन हो गए, जैसा चाहा वैसा मिला नहीं, तो भटक रहे, नंगे भूखे भटक रहे। समझ में आ रहा है? अरे समझ लो, नंगे भूखे भूखता है। इसका अर्थ है कि उस चक्रवर्ती ने क्या समझा कि ये ऐसा नंगा भूखा क्यों घूम रहा है। तो फिर चित्त मुनि पूर्ण करा, वो कहते हैं मुझे भी इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि संपन्नता मिली थी, मैं भी एक श्रेष्ठी पुत्र बना हूँ, मुझे धन वैभव प्रचुर मिला है, मेरी भी इस प्रकार से ऐसी 8 कन्याओं से मेरा विवाह हुआ था, सारे भोग सुख साधन मेरे पास थे, परंतु जिस समय सदगुरु का योग हुआ और मैंने सुना कि इन क्षण भंगुर सुखों में कुछ नहीं रखा है, इनको तो छोड़ो और अनंत आत्मिक सुख आत्मिक आनंद को प्रकट करने के लिए, मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए सर्ववृत्ति संयम लिया है, तो मत समझाना कि मुझे इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि बाह्य में नहीं मिली थी, और मैंने मिली थी मुझे, मैंने छोड़ करके संयम लिया है और सब संयम लेकर के तप किया है और उसका फल होता है मोक्ष। इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम भी इस प्रकार के चक्रवर्ती के सुख को छोड़ो, संयम लो, तप करो और शुद्ध स्वरूप को प्रकट करके मुक्त हो जाओ। उस समय चक्रवर्ती कहता है मैं भी जानता हूं। ये भाषा किसकी है? आपकी भाषा है, सारे श्रोताओं की भाषा है। महाराज आप क्या समझा रहे हो? मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। आप कोई नई बात बता रहे हो कि जिस समय न जाने किस क्षण आए टूट जाता है और सारा धन वैभव भोग साधन परिजन सारे यहाँ छूट जाते हैं, तो कौन सी नई बात काम आती? कौन सी नई बात कही महाराज आपने? ये तो हम तो जानता हूं। मैं तो जानते हो क्या? जानते हो क्या शरीर नश्वर है? क्या धन वैभव असार है? ये भोग असार रूप हैं? क्या जानते हो? इनकी नश्वरता जानते हो क्या? क्षण भंगुरता जानते हो क्या? क्षण भंगुरता, नश्वरता के साथ पर पहले शब्द अपना महत्वपूर्ण है। ये सारे भोग सुख साधन संपदा आदि क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके मर जाने के बाद वो सारी संपदा उसमें आग लग जाएगी, ऐसा नहीं है। वो परिवार बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो परिवार परिजन भीख मांगेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे ज्ञात है कि मैं जिस समय छोड़ करके आया था उसके बाद मैं तो गिनती भी नहीं लगा सकता, इतने गुनी धन वृद्धि हो गई है। तो क्यों मान रखा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा बेटा नंगा भूखा घूमेगा? क्यों मान रखा है? क्यों सोचते हो कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मेरे परिजनों का क्या होगा? मत मानना कि इनका जीवाला पिट जाएगा, ये कंगाल हो जाएंगे या नंगे भूखे घूमेंगे, ऐसा मत मानना। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो जो पिता ऐसा मान रहे हो, दादा मान रहे हो, यदि वे मर जाएं तो आगे वाला सावधान रहेगा और अधिक से अधिक पुरुषार्थ पराक्रम करके और अधिक कमाएगा। कि पहले तो उनकी छत्रछाया थी, इसलिए कुंवर पदे विचर रहा था, अब उसे अपने आप पर माथे पर आ गया है, तो अपने आप को सारा कार्य करना पड़ेगा। उस समय अपनी सारी शक्ति लगा करके कमाएगा। इसका अर्थ है कि यदि यह तो पक्का हुआ है, दोनों के संवाद में पक्का आ रहा है कि संयम और तप के कारण से उत्तम काम भोग और रिद्धि संपन्नता प्राप्त होती है। तो मुझे मात्र अभी इतनी बात कहनी है, यदि इतना लालच आकर्षण दे रहा हूं कि संयम और तप के फलस्वरूप इतनी वैभवता कहां तक कि चक्रवर्तित्व तक प्राप्त हो जाता है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि संयम ले लें।
कितने आकर्षण दे रहा हूँ, कितने आकर्षण दे रहा हूँ, कितने विकर्षण दे रहा हूँ। विकर्षण नहीं लोगे तो अनंत पाप कर्म का बंद करके चतुर्गत्य में दुखी हो जाओगे। आकर्षण भी दिए हैं, विकर्षण भी दिए हैं, पर ठूंठ जैसे वहां के वहां बैठे हुए हो। आचारांक सूत्र में उदाहरण दिया, ऐसा एक ठूंठ है, खड़ा खड़ा पेड़ सूख गया है, एक ठूंठ है, एक कछुआ है, भयंकर आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, डटे रहते हैं वहां के वहां, हिलते नहीं डुलते नहीं। तो आपको कौन सी उपमा दी मैंने? ठूंठ, वहां के वहां डटे बैठे हुए हैं। जब तक ये ठूंठपना छूटेगा नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। और आत्म साधना के लिए, मुक्ति की साधना के लिए सर्ववृत्ति संयम के बिना मुक्ति मोक्ष की साधना नहीं की जा सकती है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। आत्म सात गुरुदेव के चरणों में वंदन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज साहब, आपके प्रवचनों को सुनने के कल